ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले, दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। तो इसको ध्यान से समझना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो आप लोगों के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कुछ फिगर्स हैं, वो देख लेते हैं। हालांकि बेसिकली पेरीमीटर जो होता है, जब भी हमें किसी भी फिगर की या कोई भी शेप की बाउंड्री की लेंथ मेजर करनी होती है, तब हम क्या निकालते हैं? पेरीमीटर। अगर हमें पेरीमीटर ट्राइंगल निकालना है, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर स्क्वायर होता है 4 लेंथ ऑफ वन साइड। एंड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होता है 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। तो यहाँ पर 4 फिगर्स हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पर क्या निकालना है? पेरीमीटर। तो चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सरसाइज 19.1 एंड यहाँ पर हम देखेंगे एक क्वेश्चन पिक करते हैं, दिस वन। ओके, तो यहाँ पर आता है फाइंड द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू फेंस अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 80 मीटर एंड 75 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो चलिए, अब हमसे बोला गया है जैसे कि ये रेक्टेंगल है, इसको फेंस करना है, तो फेंस तो बाउंड्री पर ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे बोला गया दैट इज 80 मीटर्स की लेंथ है एंड 75 मीटर ब्रेथ। तो चलिए, यहाँ पर आता है फाइंड द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू फेंस रेक्टेंगुलर पार्ट हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज दिस। तो चले, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट दैट इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स टू ओके। तो चलिए इसको साइड में कर देते हैं, दैट इज 80 मीटर। देन वी आर हैविंग ब्रेथ ऑफ rectangular part that is 75 मीटर। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर। तो चलिए पेरीमीटर निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला लिखेंगे? दैट इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ट्वाइस ऑफ लेंथ इज 80 मीटर एंड ब्रेथ इज 75 मीटर। अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ बस 2 दैट इज 1555 मीटर। तो सो वेरिएंट फाइव टू 10,3310 मीटर। चलिए, तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। चलिए, तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इस बार हमारे पास जो फिगर है वो डिफरेंट है, तो इसलिए हमने क्वेश्चन की चूज करा और यहाँ पर कॉस्ट भी निकालने के लिए बोला गई। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे साइड ऑफ रोम्बस ये बने, दैट इज साइड ऑफ रोम्बस फील्ड दैट इज 140 मीटर। देन अब हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू फेंस इट। फेंसिंग के लिए हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस that is 4 into side, that is 4 into 140 मीटर। इसको करेंगे तो दैट इज 0 4 16 कैरी का 1 4 1 4, दिस इज 560 मीटर। क्लियर? ये हो गई हमारी टोटल लेंथ। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर
वायर। आई थिंक इट इज 12 पॉइंट कितना गिवन था ये, हाँ 12.50 पर मीटर, यहाँ पर लिख देंगे 12.50। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ, ये कितना था, दैट इज 560 मीटर वायर। इसको करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 560 इंटू दैट इज 12.50। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, दिस इज 560 इंटू 125, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 33, 5 5 25, दैट इज 28, दैट इज 0, उसको अभी हटा देते हैं, देन फाइव वेट, चलिए यहाँ पर एक 0 ऐड कर लेते हैं, 6 2 से 12, कैरी का 1, 5 2 से 10, दैट इज 11, 0 0 0, दिस इज 56। तो कहेंगे तो 0 0 0, कैरी का 1, एंड 6 7 8 9 10, 0 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर जो कॉस्ट आई है दैट इज ₹700। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ वायरिंग। ठीक है, इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो नाउ वी आर हैविंग एरिया। जब भी हम एरिया की बात करते हैं, जब भी हम कोई भी रीजन कवर करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक मैं इस स्क्रीन को कवर कर पा रहा हूँ, ये पूरी स्क्रीन पे जितना भी पार्ट में लिख सकता हूँ वो उसका क्या है, एरिया। ठीक है, तो जब भी हम एरिया की बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास जो एरिया आएगा वो स्क्वायर यूनिट्स में आता है, यूनिट स्क्वायर में आता है। जस्ट लाइक पेरीमीटर तो मीटर में था, बट एरिया की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, जस्ट लाइक दिस। अगर सेंटीमीटर में साइड की होगी तो एरिया क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज गिवन है एक्चुअली में इसमें हमें बॉक्सेस गिनने हैं। ठीक है, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो ये 19 हो गया, दिस इज 20 21 22 एंड 23 24। अप्रॉक्सीमेटली आप ये बोल सकते हैं कि 24 स्क्वायर बॉक्सेस हैं, तो 24 स्क्वायर यूनिट्स क्या हो गया, एरिया हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इसी टाइप से आप बाकी के पार्ट्स का भी अप्रॉक्सीमेटली आइडिया ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट एरिया निकालना होता है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूलेज होते हैं जो हम यहाँ पर करेंगे। दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी अगर हमें लेंथ निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया अपॉन ब्रेथ। अगर ब्रेथ निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया अपॉन लेंथ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, दैट इज साइड स्क्वायर। क्लियर, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 19.3। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, यहाँ पे लिखा फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इफ एरिया एंड ब्रेथ आर दीज। तो चलिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हम एरिया की वैल्यू रखें तो दैट इज 280 मीटर स्क्वायर। लेंथ की बात करेंगे तो वो तो हमें फाइंड आउट करना है, ब्रेथ इज 14 मीटर। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट लाइक 280 डिवाइड बाय 14 करेंगे, ठीक हो जाएगा आपके पास लेंथ। तो 12 14 2 से 28, दिस इज 20 मीटर इक्वल्स टू लेंथ, ऐसा आंसर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ से एक क्वेश्चन और पिक करते हैं, देखते हैं कुछ डिफरेंट है क्या। ओके, चलिए यहाँ से एक स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज दिस, पेरीमीटर गिवन है हमें यहाँ पर, एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ ब्रासिंग ऑन इट एट द रेट ऑफ 1.25 पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या करना है कि जो फील्ड है उस पर ग्रास करनी है, तो ग्रास हम सब में लगाते हैं, ऐसे तो नहीं बाउंड्री पे लगेगी। इससे हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट एरिया।
तो ये देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है, दैट इज पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू होता है यहाँ पर 4 इंटू साइड। ठीक है, तो यहाँ पे पेरीमीटर स्क्वायर के बाद देंगे दैट इज 800 मीटर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। तो मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइड। 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 एंड दिस इज 0। हमारे साइड कितनी आ गई, दैट इज 200 मीटर्स इक्वल्स टू साइड। चलिए, इतना करने के बाद से हमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रासिंग। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ ग्रासिंग निकालने के लिए पहले तो हमें एरिया ही निकालना पड़ेगा। तो चलिए एरिया निकालते हैं, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर फीट। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या हो रहा है, दैट इज साइड इंटू साइड। हमारा साइड कितना, दैट इज 200 मीटर, देन 200 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 2 4 एंड 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं, बस लाइक दिस, जो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें निकालना है कॉस्ट। चलिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ग्रासिंग। ठीक है, इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 1.25 मीटर स्क्वायर, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर ग्रासिंग इज 1.25, दैट इज फॉर रुपीज। हमारे पास टोटल एरिया कितना है, चलिए वो कर लेते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ 40,000 मीटर स्क्वायर ग्रासिंग। इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रुपीज 1.25 मल्टीप्लाई बाय 40,000। चलिए 125 इंटू 250, 250 इंटू 2 दैट इज 500 एंड 2 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, ये हुए 2 सी। दैट इज 50,000 चलिए, तो हमारे पास जो कॉस्ट आ गई दैट इज आ गई हमारे पास 50,000। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते थे।